हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 88B जो कि 7 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 7 फ्रॉम द विंडो। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है जहां पर आपको सुरंग से और पुल से गुजरना पड़ा हो। सुरंग में से जब गाड़ी गुजरती है तो अंधेरे में अलग अलग आवाज़ें निकालने पर उनकी गूंज को सुनकर आपको मज़ा आया होगा। क्या आपने कभी रेल का फाटक पार किया है? जब रेलगाड़ी पुल पर से गुजरती होगी तब आपको कैसा लगा होगा। तो देखो, आपने हो सकता है अगर आपने ट्रेन में यात्रा की है तो आप पुल से भी गुजरे होंगे, आप फाटक से भी गुजरे होंगे और आप सुरंग से भी गुजरे होंगे। और इन सभी का अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कई बार जब हम पुल से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है, हमें डर भी लगता है बाहर देखकर, क्योंकि पुल के नीचे जनरली कोई तालाब या नदी होती है। और सुरंग के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो अचानक से अंधेरा हो जाता है और इस वजह से वहाँ पे भी हमें डर भी लगता है। कुछ लोगों को बहुत मज़े भी आते हैं, कुछ लोग तरह तरह की आवाज़ें निकाल के मज़े करते हैं। और कहीं कहीं पे इस तरीके का फाटक बना होता है जहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो ट्रैफिक को रोकने के लिए इस तरह के जो फाटक होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं सुरंग, पुल, फाटक के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए और इनके नाम सुरंग, पुल अथवा फाटक अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, पहला जो चित्र है वो किस चीज़ का है? ये हमने पहले ही देखा, ये है फाटक। तो आप इसके नीचे लिखेंगे फाटक, ठीक है बच्चों। और देखिए जो दूसरा चित्र है, इसमें जो ट्रेन है वो ऊपर से देखो कुछ है, इस तरह की कोई गुफा जैसी बन रखी है और उसके अंदर से आ रही है, इसका मतलब ये सुरंग है। और तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि नीचे नदी या तालाब कुछ है और उसके ऊपर एक पुल बनाया हुआ है और उससे रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये पुल का चित्र है। प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तब सुरंग, पुल, फाटक हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए हम नदी, घाटी, रेल लाइन, पहाड़ों आदि को आसानी से पार कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए चाहे पुल हैं, चाहे सुरंग हैं या फिर फाटक हैं, सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, आपको नीचे 3 स्थानों या स्थितियों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और लिखिए कि यदि ऐसे स्थानों पर वाहनों या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना हो तो इन जगहों पर सुरंग, पुल या फाटक इनमें से क्या बनाना चाहिए। अब देखो, पहला है चित्र नदी। नदी के ऊपर हम सुरंग तो बना नहीं सकते, ठीक है, ना ही फाटक बना सकते हैं, तो नदी के ऊपर हम बनाएंगे पुल, ठीक है। नदी को क्रॉस करने के लिए हम बनाते हैं पुल। दूसरा है पहाड़। अब पहाड़ों पर ट्रेन चलानी है तो इसका मतलब पहाड़ को काट कर उसके अंदर हमें एक सुरंग बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुरंग। और जो तीसरा जो चित्र है वो दिखा रखा है घाटी का, यानी प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस पे लोग ज़्यादा रहते हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा और ट्रैफिक को रोकने के लिए हम बनाते हैं फाटक, ठीक है। तो तीसरे में हम लिख देंगे फाटक। अब तीसरा प्रश्न है कि अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है। तो हमें सबसे लंबी सुरंग बतानी है। दूसरे प्रश्न में है कि भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है, तो दूसरे में हमें पुल बताना है। और तीसरे प्रश्न में भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है। तो चलो तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखकर फिर दिखाती हूँ। तो बच्चों देखो, पहले प्रश्न का उत्तर आएगा जिसमें पूछा था सबसे लंबी सुरंग, ये है चेनानी नाशनी सुरंग और ये कहाँ स्थित है? जम्मू व कश्मीर में स्थित है, ठीक है। नाम क्या है? चेनानी नाशनी सुरंग।
दूसरे में हमसे पूछा हुआ था सबसे लंबा पुल, तो सबसे लंबा पुल है ढोला सदिया पुल, जिसको हम भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आप आंसर चाहे ढोला सदिया लिखें या भूपेन हजारिका लिखें, दोनों एक ही पुल का नाम है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये है असम व अरुणाचल प्रदेश के मध्य यानी उनके बीच में स्थित है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा हुआ था कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रश्नों के आंसर लिख दिए और आप भी यही आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें हमसे कहा हुआ है कि घर में उपलब्ध सामानों जैसे कि माचिस की तीलियाँ, खाली माचिस के डिब्बों, गत्ते आदि से एक पुल बनाएं और अपनी अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको क्या करना है? अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी को दिखाना है और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको एक नीचे नदी और ऊपर पुल बनाना है, ठीक है बच्चों। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ सुरंग, पुल और फाटक की उपयोगिता के बारे में चर्चा करें। तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछेंगे कि पुल, फाटक और सुरंग कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और इनके क्या उपयोग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।